शेप ट्रांसफॉर्म टूल के बाद नहीं, ट्रांसफॉर्म टूल जिस शेप के ऊपर बना है वो शेप देखी आपने, क्या है वो? कल की दिखाया था, जो कल मुझे करके दिया आपने, वो दिखाया था। फखर सम्मान, इसके बाद मोहम्मद नवाज, फिर उसके बाद खुश दिल शाह जी। वैसे एक एक छोड़, क्योंकि उसका सब नेम भी लिखा हुआ है ना नीचे, तो मैं उस लाइन के लिए कर रहा था। आसिफ अली और एक्स्ट्राज और टोटल रन्स, ये आपकी चीज होगी। रन्स के आगे हमारे पास यहाँ पे, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो वो नाम के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देगा सेल। बी के आगे जो लाइन है ये वाली, बी पे नहीं, यहाँ पे लाइन पे, तो उसने उसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। सी का क्या है हमारे पास, सी में क्या चल रहा है हमारे पास, रन्स। डी में क्या चल रहा है, बॉल्स। फिर उसके बाद फोर्स, फिर उसके बाद सिक्सेस, फिर उसके बाद स्ट्राइक रेट। ठीक हो गया। इसको भी यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो वो पूरा कर दिया। अच्छा, इसके स्कोर कितने हैं? 71। आगे मुझे बोलते जाएं। 51 6 2। नीचे आते हैं, बोलते जाएं। अच्छा, 6 और 2, 1410। वो तो स्ट्राइक रेट में फॉर्मूला, चौकों में कौन सा फॉर्मूला लगाए हम? ये चीजें तो खुद ही चलेंगी ना, ये चीजें खुद ही चलेंगी, लेकिन इसके बैक पे हम फार्मूला लगा सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज इंटर दबाएं किसी सेल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली रन्स जो है वो, अब रन्स एक बॉल के अंदर 2 बनाए या 4 बनाए हैं, वो भी बंदे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो भी हम फार्मूले के साथ नहीं लगा सकते। बॉल्स के ऊपर टाइमिंग होती है कि जी 4 बॉल हुई है, 5वीं 9 हुई है, छठी, उसके ऊपर भी फार्मूला, वो सिर्फ फार्मूले पे लगता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ गया 0, 16, 18, 2, 0, 42, 26, 2, 14, 11, 0, 16, 8, 2, 1, 2, 1, 0, 0। अच्छा, ये इफ्तिखार है। अहमद और कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, और इधर हमारे आ जाएंगे एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास के अंदर क्या है, 8 स्कोर आ गया ओवरऑल, 8 रन बने हुए। अब वो वाइड 6 है और एलबी 2 है, उसके अलग अलग। स्ट्राइक रेट का क्या फार्मूला होगा, इक्वल्स टू रट्टा ही लगाया भाई। नीचे वाले का क्या होगा, इधर बताया मुझे। ठीक है, अब हर दफा आपकी वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। हाँ, अब डिवाइड बाई 2 नहीं, डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18। अब इसका फार्मूला क्या है, रन्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बॉल्स। रन्स की जगह हमारे पास सेल बनता है C4, C4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय D4 इक्वल्स टू नहीं लगाया। इसी को मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक नहीं आता, चलें इसी को खींच के मैं यहाँ तक लेके आऊँ तो मेरे पास
ये फार्मूला आ गया, इधर मैंने फार्मूला नहीं लगाना, वो यहाँ पे अब क्या होगा, हम चाहते हैं हमें एरर ना नजर आए क्योंकि खाली है ना जगह, एरर ना नजर आए तो मैं कहता हूँ इफ, फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन इफ के बाद मैं कहता हूँ कंडीशन क्या है, C3 C5, इसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट ये वाला लगाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, इन्वर्टेड कॉमर्स, तो ये हो नहीं तो ये खाली हो। ये फार्मूला, फार्मूला क्या है, अगर C5 जो है वो ब्लैंक नहीं है, ठीक है, तो क्या हो, ये कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर हो, तो ये वाला फार्मूला चल जाए, स्ट्राइक रेट वाला, नहीं तो उसको खाली रहने दो। ये जो लेस देन और इक्वल टू लिखा, लेस देन और ग्रेटर देन इकट्ठा लिखा है ना, ये नॉट के लिए यूज होगा, नॉट नहीं, और ये जो लिखा हुआ है ये ब्लैंक के लिए यूज होगा। दो इन्वर्टेड कॉमास इकट्ठे लगे हुए इसका मतलब है ये सेल ब्लैंक है, और अगर उसके पीछे लेस देन और ग्रेटर देन लगा हुआ है तो इसका मतलब है ब्लैंक नहीं है। इफ ये ब्लैंक नहीं है ये वाला सेल, तो ये फॉर्मूला लगे, नहीं तो वो ब्लैंक ही रहे। स्ट्राइक रेट अप्लाई होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्ट्राइक रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अभी हाँ फॉर्मूला एक ही लाइन में लगता है, हाँ मतलब अगर मैं सी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फिर भी लग जाएगा। अगर मेरा ये फॉर्मूला मैं इस लाइन में लिख रहा हूँ ना, इस लाइन के नंबर ये 5 को ही हमेशा मैं यूज करूंगा, वो C5 है, A5 है, B5 है, इसी को मैं यूज करूंगा। अगर ये 5 की लाइन में G5 के अंदर फॉर्मूला लगाओ, अगर G6 में लगा रहा हूँ तो हमेशा 6 वाली लाइन का ही कोई ना कोई सेल में निकालू, ये फर्क होता है। ठीक हो गया, इंटर करके चेक करते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। इसने क्या किया जी, रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा इसने इसे कहा है इनकंसिस्टेंट फार्मूला, ऊपर कोई और था नीचे कोई और है। हम इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब वो एरर उसने ऐसा दिया नहीं है, वो खाली जगह ही छोड़ी हुई उसने, ठीक है। यही मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, इसको इधर कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अगर मैं ये कंट्रोल V की जगह मैं इन सब के ऊपर वही अप्लाई करूँ तो कंट्रोल X से करूँ, क्या ये जो फार्मूला भी मैंने लिखा है नॉट ब्लैंक वाला, वो सारे सेल्स के ऊपर लगा सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, लग गया। अगर वो ब्लैंक नहीं है फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसकी जनाब 51 रन हैं, बॉल मैंने लिखी नहीं, फार्मूला फिर अप्लाई हो गया, ये फिर गलत हो गया। हमने फार्मूला लगाया हुआ है C5 पे, ठीक है। जब C5 के अंदर कोई वैल्यू होगी तो फार्मूला अप्लाई होगा स्ट्राइक रेट वाला, तो नहीं होगा। अगर मैं इधर वैल्यू डाल देता हूँ कि जनाब इसके 60 रन है, 6 रन है, फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन मेरा फार्मूला तब अप्लाई होगा जब इसके बॉल भी तो कुछ होना, स्ट्राइक रेट तो तब निकलेगा, इसका मतलब फार्मूला गलत हो गया। अब मैंने करना है इसके साथ एंड, नेड नहीं, एंड इफ, एंड अंदर लिख दिया मैंने, एंड का मतलब और एक सेल चेक करो और दूसरा सेल चेक करो, फिर कोई चीज काम आपने करना, ठीक है। मैं लिखा इफ एंड
C5 का अगर वो ब्लैंक है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और इसके बाद होगा कि वो दो सेल चेक करे, दोनों खानों में वैल्यू हो तब जाके स्ट्राइक रेट मिले। लेकिन एरर दे दिया ना वहां पे, डीवी एरर भी ना देना। इफ एंड C5 ब्लैंक नहीं है, इफ एंड का पहले लॉजिक क्या करते हैं चलो। इफ एंड लॉजिक क्या है हमारे पास, C5 ब्लैंक नहीं है, कॉमा D5 ब्लैंक नहीं है, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला, फार्मूला क्या था, इजिकल टू लग गया ना पहले, हाँ C5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय C5 कॉमा ब्लैंक रहे। इसको बेशक अगर आप ब्रैकेट के अंदर भी रख देते हैं तो भी अच्छी बात है। इफ एक लॉजिकल टेस्ट फिर दूसरा लॉजिकल टेस्ट, वो दोनों चीजें चेक करेगा, दोनों चेक करें। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा अगर तो वैल्यू ट्रू होगी है तो ये वाला काम हो जाए, अगर वैल्यू फॉल्स है तो इसको खाली रखना है आपने। 6 लिखा है की जगह खाली है, यहाँ पे लिखते हैं 5, सॉरी ये हमने कॉपी नहीं किया, कॉपी पेस्ट और यहाँ से ड्रैग करके नीचे, ये फार्मूला तो मैंने ये लिखा था, फार्मूला कॉपी ड्रैग करके नीचे, और जो खाली है उसने उसी को हिसाब हिसाब लगाया। If- अच्छा ये C5 को चेक करा ना, यहाँ पे C4 होगा, 4 की लाइन में हो तो 4 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब डिलीट, इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इधर नहीं दी हुई खाली है, इधर नहीं दी हुई इधर दी हुई है खाली है, इधर मैं दे देता हूँ 3, इधर मैं दे देता हूँ 3, वैल्यू आ गई। क्लियर, तब स्ट्राइक रेट आएगा। इधर लगा दिया हमने एंड का फार्मूला, दिस एंड दिस ट्रू हुए हैं तो फिर ये वाला फार्मूला हो, लिख रहे हैं। अन्य बेशुमार है, जितने मर्जी आप बनाई जाए, आपके उस पे बेसिक बेसिक बता दिया, बेसिक बेसिक 10 से 12, ठीक है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अब खाली इफ लगा के कंडीशंस हो रहा है, इफ ये चीज ठीक है तो ये कर दो। फिर कल हमने पढ़ा इफ अगर ये है तो ये करो, 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 ये 4-5 चीजें हमने पूरी की, ठीक है। आज हमने पढ़ा इफ ये ठीक है और ये ठीक है तब ये करो। और अब एक और फार्मूला आता है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जीरो तो नहीं है, जीरो की जगह खाली कर देते हैं, या
और का क्या फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे? और इंग्लिश वाला और या हाँ, या ये हो या ये हो तो ये काम हो जाए। नहीं इधर वो क्या बनेगा, लॉजिक क्या बनेगी, मतलब ऐसी कौन सी बात है यहाँ पे जो बताएंगे? अच्छा हम कर देते हैं यहाँ पे, इधर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इफ, और यहाँ पे लिख देते हैं और का, ठीक है। और C5 की जगह हम देते हैं, ये क्या है हमारे पास, G4, ठीक है। G4 जो है इज ग्रेटर देन 200। अगर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर चला गया, या फिर जो छक्के हैं, छक्के हमारे पास क्या है, F4 ज्यादा है 5 से, ओ गलत जगह एडिटिंग कर दिया, G4 ग्रेटर देन, हाँ F4 इज ग्रेटर देन 5। या तो स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर चला गया, या उसको छक्के 5 पड़ गए हैं, उसको ओवर नहीं देना, दोनों में से एक बात। या तो उसका स्ट्राइक रेट डबल हो गया, या उसको 5 छक्के पड़ गए, 5 या 5 से ज्यादा छक्के पड़ गए हैं, तो हमने क्या करना है, उसको ओवर नहीं देना। G4 F4 C5, इधर इसकी कंडीशन जो ट्रू होगी मैं उसको कहता हूँ, यहाँ पे उसको मैं कहता हूँ ओवर नहीं देना, और यहाँ पे कहता हूँ नेक्स्ट ओवर, इंटर करते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स, कहाँ पे उसको टाइपो एरर मिल रहा है? अच्छा, नेक्स्ट ओवर इसको मिलेगा, इसके रन्स हो गए हैं जनाब 25-24, स्ट्राइक रेट 200, टप गया, ओवर नहीं देना, इसको नहीं देना, इसको दे देना है, इसको क्यों ओवर आ जाए, इसका भी स्ट्राइक रेट ऊपर है। अब इसके अंदर वो काम भी हो गया कि ये जगह खाली थी, इधर तो कुछ है ही नहीं था, तो फिर भी वहां पे उसने टाइप किया, वो चीज़ें भी हमने रिमूव करनी है। दूसरा क्या हमने करना है, छक्के इसने क्या किए हैं, ओवर नहीं देना, ओवर देना, नेक्स्ट ओवर इसको देना ना, इसको मैं 6 कर देता हूँ, इसको भी नहीं देना, इसको 6 छक्के पड़ गए, इसको भी नहीं देना, 200 से कम है, और उसको 5 से कम छक्के भी पड़े हैं, नेक्स्ट ओवर उसको मिलेगा या हाँ, हाँ, उसको नेक्स्ट ओवर एंड की जगह और डाल दिया है, लेकिन अंदर की थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं ना, कि G4 इज लेस देन, वहां पे हम कह रहे थे G4 खाली नहीं है, कुछ वैल्यू है उसके अंदर, तो ये काम करो, यहाँ हम कह रहे हैं कि G4 को पहले चेक करो वो 200 से कम है स्ट्राइक रेट, और F4 को चेक करो कि छक्के उसके 5 से कम है, तो हमने उसको देना। अब ये जगह मैं कैसे फुल फिल खत्म करूंगा इसकी, वो मुझे बताएं। जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए, ये तो कोई बंदा है ही नहीं है ना,
तो जो इसका फार्मूला है ये सारा, इसमें ट्रू मेरे पास ये चीज हो रही है, इस जगह पर ओवरऑल मैं क्या लगाऊंगा, ये पूरा फार्मूला, ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पहले इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इधर मैंने लिख दिया, कंट्रोल सी, इधर मैंने लिख दिया ये फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर मैंने ये वाला फार्मूला डाल देना, कहाँ पे, जहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ओवर या नहीं, या वो, या इस तरह कुछ। इसमें क्या एक चीज मिसिंग है, इफ एंड, ये और ये कंडीशन ट्रू है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, और ये पर्पल रेड, नहीं तो ये। यहाँ पे क्या गलती आ रही है, ब्रैकेट भी पूरी है, ये पहली वाली और आखिरी वाली ये है, इधर फॉल्स आ रहा है, इधर ट्रू आ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। किसके आगे, ये ये और ये ब्रैकेट है ना, फिर ये और ये ब्रैकेट है, इसकी ब्रैकेट ये है, पर्पल की ब्रैकेट ये है, और या शायद यहाँ पे इफ लिखना हो, चलें इफ लिखना था खाली, डन, और के साथ बार इफ लिखना था, उधर है ना, उधर हमने रन्स डाले में, अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वो खत्म हो गया। उर्दू में कोई एग्जांपल इसके साथ सेट करें, कहानी खत्म हो जाएगी। इफ का फार्मूला उर्दू में क्या होता है वैसे, अगर ये शर्त पूरी है तो ये हो, नहीं तो ये हो। कोई भी कंडीशन शुरू करें, कोई भी आप खाना शुरू करें, 3 खाने हैं आपके पास, पहला खाना है कंडीशन आपके बन रहे हैं, 100 बनाने 4-5 बना रहे हैं, ये ज्यादा औखा काम है जिसके ऊपर ये फोकस करें, आप इसके ऊपर ना फोकस करें। ये भी फार्मूला भी लगा सकते हैं उसके अंदर वैसे, आप ऐसे नहीं, सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, जो मैंने काम किए थे उसके अंदर मैं ये भी लगा सकता हूँ, इससे तो और अन्य चीजें बनेगी। अच्छा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, टोटल कितने खाने हैं, 3, नहीं, जो आपकी कंडीशन है उसके 3 खाने हैं। पहले में है अगर, अगर का फॉर्मूला, ठीक है, पहला खाना हमारे पास क्या है, कंडीशन वाला, दूसरा खाना हमारे पास है अगर ये हो जाती है ट्रू, ग्रीन कलर ये रहा ये, और तीसरा खाना है हमारे पास अगर ये हो जाती है
गलत। अगर ये ट्रू होती है तो ये होगा, अगर गलत होती है तो रेड हो जाएगा। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया इफ, कंडीशन यहाँ पे क्या मैं लगाऊं? फॉर्मूले को छोड़ दें, अपनी कोई बात बताएं, वैसी कोई कोई शर्त बताएं। ग्रीन कलर आ जाएगा, लाल आएगा, ये तो इन तीन कलर से पता लग रहा था। आप कोई आपस की शर्त आप दोनों लगाए, आप एक दूसरे के साथ, तो वो अगर वो क्या किसी बात पे लगा सकते हैं। ऐसे सही में तो नहीं है ना, सही में तो नहीं है ना ऐसे? अच्छा, फिर ठीक है, इंडिया बाहर हो गया। अच्छा, यहाँ मैं लिखता हूँ पाकिस्तान विंस, ये कंडीशन है, पाकिस्तान विंस कंडीशन लगा दी, तो क्या होगा? पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, नहीं तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका। दूसरी चीज हमने बतानी ही नहीं, अगर पाकिस्तान जीता तो ये होगा, और अगर पाकिस्तान हारा तो ये होगा, ये नहीं बताना। हमने क्या, पाकिस्तान जीता तो ये चीज हो जाएगी, नहीं तो ये चीज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन को तो हमने कहना नहीं तो, उसके बारे में कोई हम जिक्र ही नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई एग्जांपल दें इससे रिलेटेड। आप एग्जांपल दें। नहीं, वो नकल का ऑप्शन भी होता है। ना लगा तो डंकी मार डंकी मार, उसके आई चारों तरफ पानी है, वहां पे डंकी मार के नहीं आ गया। अच्छा जी, पाकिस्तान, अच्छा, वीजा अप्रूव, तो क्या होगा जनाब? वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, नहीं तो काम करो शाबाश। काम तो उधर भी करना है आपने। जी जी, जब जाएंगे ना तो मैं फोन करके पता करूंगा। मेरा मेरा सारा खानदान बाहर ही बैठा हुआ है। डिपेंड करता है आपकी, उसका उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पैसे ज्यादा मिले, उसका मतलब ये है कि वहां पे खाना और गाड़ियां सस्ती हैं। सस्ती। नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपके पास बेशुमार हैं, आपका एक्सपोजर कितना है वो मैटर करता है। हमारी फील्ड के अंदर ना, इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर एग्जांपल्स ऐसी हैं, जो एफएससी के लड़के 42 लाख मुंह से बोल के बता रहे हैं कि हमने इतना कमाया है, हालांकि कमाया उन्होंने 42 नहीं है, उन्होंने 84 से ज्यादा कमाया पर मंथ, 84 लाख रुपए एक महीने में। एफएससी के लड़के इस फील्ड में जो आप पढ़े हैं, या जो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ इस फील्ड में, या वेब डेवलपमेंट की फील्ड में,
फील्ड्स आप ऑनलाइन कोई फील्ड भी डालें, इवन फोटोग्राफी की फील्ड, यहाँ पे लड़कियां कितनी घूम रही हैं, फोटोग्राफर जो भी हैं, एक एक उसका तो क्या कहते हैं फंक्शन का है। मैं तो 2 घंटे के लिए आपको आने भी नहीं देते ना, तो मैं 2 घंटे नहीं, आप स्किल सीखे ना, आप स्किल सीखे, वो और स्किल्स हैं। वो बड़े हो गए आप क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं क्या करता था। नहीं होती वो भी बात किसी काम से। चलें स्किल तो सीख लेना, बात स्किल पे आ जाए। वीजा लग गया, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, ना लगा तो इसके अंदर वीजा लग गया और क्या हो सकता है, वीजा लगा है और टिकट के पैसे भी हों तो वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। हाँ बाहर से बंदा भेज देगा जो। अच्छा इसको मैं करता हूँ कट, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा दूर पेस्ट, ना वाला सीन को मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, जो हाँ वाला सीन है ना इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ नहीं, कंडीशन वाले सीन को मैं थोड़ा सा लंबा कर, ये वीजा हो गया आपका अप्रूव, और एंड दूसरा क्या है, टिकट मनी भी है तो वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, नहीं तो काम करो शाबाश। तीसरी आ जाती है हमारे पास वीजा, दो कंडीशन का, वीजा अप्रूव हो गया या रिश्ता हो गया ऑस्ट्रेलिया का, काफी वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, या आपका वीजा हो जाता है स्टडी, या आपका रिश्ता हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। हाँ या आपका डायरेक्ट वहां से प्रपोजल लेटर आ जाता है, ऑफर लेटर हो जाता है। देख ले इतना खर्चा करके अभी वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ये डन हो गया, या का सीन, एंड के लिए हम क्या लगाते हैं, एंड के लिए क्या सीन होता है फॉर्मूले में, एंड के लिए होता है इफ ब्रैकेट के अंदर एंड ब्रैकेट के अंदर वीजा
अप्रूव कॉमा लगा के टिकट मनी ब्रैकेट बंद। ये दो आपके आ गए। और में क्या होता है? इफ और वीजा अप्रूव या रिश्ता, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ बेसिकली सारे कॉमा लगे हुए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। इसको खींच के हम नीचे तक ले लेते हैं। इधर दरमियान में सारे कॉमा लगते हैं, इधर भी सारे कॉमा लगते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बंद होती है। अगर तो कोई बात आप लिख रहे हैं ना, कोई लफ्ज लिख रहे हैं, नंबर नहीं है, लफ्ज है वो, ठीक है, कोई अल्फाज हैं, तो हम उसको रखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये नहीं, इधर मैं डाल देता हूँ एक इंसर्ट, इधर डाल देता हूँ इंसर्ट। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। जो भी आपने कंडीशन लगाई है वो ट्रू फॉल्स हो रही है ना, तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जा रही है। इन्वर्टेड कॉमास से बाहर सिर्फ नंबर्स होते हैं या कोई और फार्मूला होता है। नहीं, ये कंडीशंस हैं। वीजा अप्रूव्ड हम किस तरह चेक करेंगे ये कंडीशन? तो वो मैं कंडीशन चेक करूंगा जब वीजा स्टेटस की जगह 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर फर्ज करें एक वीजा स्टेटस है, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, और ठीक है, बस इतना सही मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन दूंगा? वीजा अप्रूव किएगा क्या दूंगा? इफ ब्रैकेट शुरू और फिर ब्रैकेट शुरू। ये सेल कौन सा था? N4। N4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर इधर मैं रिश्ते में क्या लिख रहा, रिश्ता ये 0 कर देते हैं, अभी नहीं आया। या फिर इधर क्या होगा? एन के बाद क्या था? MNO। O4 इज इक्वल टू 1। दोनों में से एक होना चाहिए ना। तो क्या होगा? यहाँ पे फार्मूला आगे आएगा। ये दो कंडीशन दे दी, या ये 1 हो जाए या ये 1 हो जाए। अगर तो वीजा नहीं लगा, वीजा 0 में है, चलेगा 0, 0 नहीं है, 0 है, और ये 1 है, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तब काम नहीं होगा। और अगर ये 1 है और ये 1 है, तब क्या होगा? काम हो जाएगा। और की ये कंडीशन आ गई। एंड में क्या होगा? एंड में सिर्फ इसी का काम होगा। जीरो का भी नहीं होगा, मतलब तो नेगेटिव हो गया ना। एंड में हमने क्या लगाया भाई? यहाँ पे ये वाला फार्मूला कॉपी करके मैं इधर रखता हूँ, और की जगह मैं लिख देता हूँ एंड N4 इज इक्वल टू 1। ये क्या? MNO 0। दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड का जिक्र नहीं है यहाँ। 0 0 का कोई जिक्र नहीं है। ये भी वैलिड हो और ये भी वैलिड हो। 0 1 वाली भी नहीं, 1 0 वाली भी नहीं, 0 0 वाली भी नहीं, सिर्फ 1 1 वाली। तो क्या होगा? आगे प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये ग्रीन होगा, नहीं तो रेड हो जाएगा। अगर ये ट्रू है, O4, O4, ये O4 भी नहीं है, ये P4 है। तो पल्ले बड़ी। अब फार्मूला लिखाएं। अब मुझे आप यहाँ पे फार्मूला लिखवाएं। कौन सा लिखवाएंगे?
शुरू हो गई, ठीक है, एंड फिर ब्रैकेट शुरू होगी, वो है ना दो। एंड 4 5 देखें गलत हो, एंड 4 नहीं मोहम्मद रिजवान, ये टेबल छोड़ दें। हाँ वो लाइन में जा रहे हैं, ये है ना एन और ये 4, एन 4 इज इक्वल टू 1, यानी कंडीशन ट्रू करवानी है। एंड आ गए दोनों कंडीशन, एंड के अंदर तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका काम होगा ना कि नहीं। सॉरी ये ठहरे, यहाँ पे एक मिनट, ये रिश्ते वाले सीन नहीं है यहाँ पे, आपका यहाँ पे सीन है टिकट का, यहाँ पे 1 0 0 या जो पहले पहले वाली है, ठीक है, कितने डाल रहे थे फॉर्मूला, घूम भी गया, वो भी खाली है। अच्छा, if equals to, if bracket and bracket n4 is equal to 1 comma वैलिड है, और जब हम R4 तो हमारी कंडीशन दोनों वैलिड हो जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई, रिजल्ट क्या है? अगर आपके पास, अगर दोनों, वो भी लिखवाएंगे ना, वो भी लिखेंगे यहाँ पे कि N4 भी ट्रू है और R4 भी ट्रू है, कंडीशन आपकी डन हो गई। दोनों अगर आपके पूरे होते हैं, आपके पास वीज़ा भी है, आपके पास टिकट भी है, तब जाके क्या होगा, कॉमा लगा के हम बताएंगे वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, कॉमा लगा के नेक्स्ट बात होगी ट्राई अगेन, तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही है, हाँ इसको भी होगा ये, ठीक है, यहाँ तक इंटर करते हैं, तो वो कह रहा है वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दोनों ट्रू हो गए। अगर यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ यही वाला, कंट्रोल सी, और इधर आता हूँ यार, इधर आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे एंड की जगह मैं लिख देता हूँ और N1 भी ट्रू हो या फिर दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास टिकट के पैसे नहीं है तो ये ट्राई अगेन में आ जाएगा। अगर आपके पास वीज़ा स्टेटस भी नहीं है लेकिन आपके पास टिकट के पैसे हैं रिश्ता तो है ना, लेकिन ये रिश्ते को चेक कर, सिर्फ टिकट के पैसे को क्यों चेक कर रहा है ये, इसके अंदर R4 लगाया हुआ हमने, ये R4 पे चल रहा है, ये बेसिकली P4 पे होना चाहिए, तो ट्राई अगेन, वीज़ा भी नहीं है, रिश्ता भी नहीं है, सिर्फ टिकट के पैसे हैं, ट्राई अगेन होगा। नई आईडी बनाएं फेसबुक की, फिर उसे नई कहानियाँ शुरू करें ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों के साथ, फिर अगर रिश्ता आ जाता है फिर टिकट के पैसे भेजक ना हो, फिर भी हो जाएगा। थोड़े बच्चे हैं माशाल्लाह दोनों, टिकट की वजह से दे देगा अगला।
पार्ट टाइम में से वो तो सब बहुत है मतलब इससे वो उसमें से लेकर की लेकिन उनकी यूट्यूब से भी तो आ रहे हैं ना पैसे, यूट्यूब से भी तो आ रहे हैं। अभी स्टार्ट है वो अपना साल तो आना मतलब गाड़ी में वो हर एक चीज बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10-11 हज़ार डॉलर इसकी है वहाँ पर। अब वहाँ पर घर वगैरह बहुत सारे खाना पीना आपका इतना महंगा नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा फ्लैट है उसके सब रेंट है वो है 600-700 डॉलर तो शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ्लैट लिया मतलब उसके सब यहाँ बना इसी नहीं सोच सकते ना आप, जाए ना इधर ये यूनिवर्सिटी सिटी में, वहाँ पे लड़के लड़के भी शेयर कर सकते हैं, लड़कियां भी शेयर कर सकती हैं, लड़कियां लड़के भी शेयर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी सिटी में। 1.5 लाख में मंथली कितना बनता है? प्लस एक्सपेंसेस भी डाल देना यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस के अंदर सबसे पहले हो गया यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आप कह रहे हैं 1.5 लाख है, इतनी होता है 1.5 लाख। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ G6 इक्वल्स टू G6 डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स की होती है, क्यों नहीं हो रही? G6 कहाँ से? G79 है। G79 डिवाइडेड बाय ये 25,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है रेंट, कितना होगा? 20,000 कर लेते हैं। ठीक है, खाने पीने का 20,000। पाकिस्तान की बात करें, ये पाकिस्तान का हो रहा है खाना पीना, यहाँ का कितने महीने में कितना खर्चा हो जाता है? हाँ, एक बंदे का। हॉस्टल के 3 टाइम तो निकल जाएंगे ना, 10 कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ 10,000 कर ले, कोई नहीं मसला, 6,000 कर लिया। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, कपड़े चपड़े, वो सारा मिला के 6,000 है। नहीं, 10,000 और इसमें फोन कॉल्स भी आ गई, मोटरसाइकिल भी आ गई। हाँ, और सर फार्मूले हैं, क्या कर रहे हैं? 61,000 आपका पर मंथ खर्चा है। 25,000 डेली के इसमें कितना आ गया? 2,000 डेली खर्चा है। खर्चा बाकी मतलब उसको यहाँ पर 80-85 हज़ार रुपए की नौकरी चाहिए 60 लाख अपना निकालना है 25 लाख नहीं, यूनिवर्सिटी को मिला के हो रहा है ना सारा कुछ। डाल दी तकरीबन। हाँ, ₹2,000 डेली, 2,000 अगर आप डेली कमाते हैं। ठीक है, अब आप बताएं 2,000 डेली के हिसाब से आप कमा सकते हैं पाकिस्तान में?
तो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर इस तरह किसके कोई पार्ट टाइम काम करते हैं। स्किल सबसे क्या लेंगे, कम अरसे में सीखे जाने वाली स्किल कोई एक बताएं। नहीं नहीं नहीं, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा। जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, पार्ट टाइम काम भी नहीं करना, स्किल बताएं। और यूट्यूब हो गया, ठीक है, ग्राफिक हो गया, और वेब हो गया, ऐप हो गया, एक्सेल हो गया, सीवी बनाना, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपने जस्ट पोस्ट करनी है, ठीक है, एक आपको तस्वीर मिलेगी, आपने डिफरेंट जगहों पे पोस्ट करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा मार्केटिंग, फिजिकल, जैसे वो पिंडी में जाएं तो वहाँ पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बैग पकड़ा परफ्यूम डाली हुए घूम रहे हैं, यहाँ पीडब्ल्यूडी में सॉक्स दे रहे होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं माशाल्लाह, ठीक है, वो स्किल है, मार्केटिंग बहुत लो लेवल की चली गई स्किल, लेकिन स्किल है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, और ड्राइविंग, क्रीम, वो बाइकिया, क्रीम बेसिकली सारी आ गई ना, गाड़ियों में, बाइकिया में सारी बाइक्स आ गई, और भी बेशुमार है। क्या क्या है वो, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन। अभी ये लिस्ट, वो पंखा बंद हो गया, तो चल गया जरा। यूट्यूब में कौन सा टाइम चाहिए, यूट्यूब की अर्निंग लाने में टाइम चाहिए। छह महीने में पैसे हो सकते हैं यूट्यूब, 6 महीने वो इनफ टाइम है, हार्ड वर्क की बात है, हार्ड वर्क की बात है, और इन द राइट डायरेक्शन आपने सोच ही लाए खाली। कौन लग गया जी, टिकटॉक। अब वैसे जनरल कमाने के तरीके हैं ना, अब अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आप टिकटॉक पे भी डालें, लग जाएगा। फोटोग्राफी, अब इसमें से आप बताएं ना, आप क्या कुछ कर सकते हैं इन स्किल्स में से। यूट्यूब आप कर रहे हैं, एक्सेल आप कर रहे हैं, सीवी आप बना सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें कर सकते हैं, बाइकिया चला सकते हैं, क्रीम चला सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे आप, ये बाहर भी नहीं करेंगे, इधर भी नहीं करेंगे, इसको निकाल दो। और ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग ये है कि सर हमजा के पास एक प्रोडक्ट है, माउस पड़े हैं इनके पास लाखों की तादाद में, आपको पता लग गया कि हमजा के पास माउस पड़े हैं, आपने अपने सर्कल में बता दिया कि मेरे पास माउस है, किसने खरीदना है, बोले अच्छे रेट पे मैं फलाना टिंगा करके बेच रहा हूँ, बड़े टॉप से क्लास माउस हैं। आपसे जो ऑर्डर करेगा ना, फर्ज करो किसी ने आपको, मैंने आपको ऑर्डर किया यार मुझे 2 माउस चाहिए, मैंने आपको पैसे दे दिए 1000 रुपये, आपने सर हमजा को पैसे भेजे 500 रुपये, और उनको मुझे कहा कि इस एड्रेस पे 2 माउस भेज दो, 500 कमा लिया आपने, उन्होंने अपना 500 कमा लिए, मुझे मेरे माउस मिल गए। आपको कहीं भी जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं से हिलने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपके हाथों के ये थम्स के ऊपर सारी गेम। पता नहीं है ना, पता नहीं है ना,
फोन हर किसी के पास है, हर किसी के पास फोन है अच्छे से अच्छा। आप जितने भी चीजें उठाए ना, उन्होंने या तो उन्होंने आईफोन 12 रखा होगा, या S9 प्रो रखा हुआ होगा, या कोई और HTC का निकाला हुआ होगा। ठीक है जी। हाँ, पबजी खेलने के लिए उन्होंने टॉप दी नॉच उन्होंने निकाला है जनाब, रेडमी के निकाले हैं, ऊपर से उन्होंने जैकेट्स भी ली हुई है उसकी, वो थंब की और ये वाली सारी। वही फोन आपको वेबसाइट भी बना के देता है, ड्रॉप शिपिंग भी करता है, लोग उस पर ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर यूट्यूब का काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ फोन में कर रहे हैं। सिर्फ एक्सपोजर नहीं है, दिल बर्दाश्त है सारे। सारे कहते हैं जी नहीं हो सकता, नेगेटिव थॉट, तो गलत साइड पे सोच रहे हैं, हर चीज गलत साइड पे सोच रहे हैं। अगर आप गलत सोचेंगे, अब मेरे वो दिमाग से भूल गया चीज, हमारे बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, कौन सी दिमाग कौन सा हमारा एक्टिव होता है हर टाइम। हाँ, उसको कहते क्या है पता नहीं। वो आपके दिमाग के अंदर सारी चीजें हैं। आप यूट्यूब अगर करने की है, वीडियोस बनाने आए हैं, तो आपको किसी ने सिखाया तो नहीं है वीडियो बनाना। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। अच्छा, 7:30 हो गए। स्टॉप शेयर एंड